गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज बेटा हम लोग एक नेक्स्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये आप हम लोग मान के चलिए कि एक सीरीज शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, जिसका सबसे पहले आपको आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा लेक्चर नंबर 1। अब तक बेटा बहुत सारे बच्चे का मेरे पास मैसेज आ चुका है कि सर आप इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं पढ़ाएं। बिल्कुल सही बात है बेटा कि अब तक हम इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं पढ़ाएं। उसका रीज़न क्या है कि हमको इलेक्ट्रिक डाइपोल जब पढ़ाएंगे उस इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालेंगे एक्सियल पोजीशन पे और इक्वेटोरियल पोजीशन पे। उसके बाद यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में देखेंगे उसके पास टॉर्क क्या है और नेट फोर्स क्या है। लेकिन सिमिलर प्रोसेस करना है बेटा पोटेंशियल के लिए भी, मतलब डाइपोल के लिए पोटेंशियल भी निकालना है एक्सियल पोजीशन पे और इक्वेटोरियल पोजीशन पे भी निकालना है। तो बेटा हमको कहीं ना कहीं 2 बार मेहनत करना पड़ेगा। फिर डाइपोल अभी पहले पढ़ाते, फिर डाइपोल अभी पढ़ाएंगे। तो बेटर है कि बेटा एक लेक्चर में डाइपोल ही खत्म कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और पोटेंशियल भी। इसलिए हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलिए टॉपिक पर आते हैं बेटा। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर का नाम है बेटा, लेकिन सबसे पहले हम लोग डील करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। कोई दिक्कत नहीं है, इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, आफ्टर दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, या इसको बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस, डेल्टा वी से रिप्रेजेंट करेंगे। और लास्ट में पढ़ेंगे बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड वही बात है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फॉर ए पॉइंट फॉर ए सिस्टम ऑफ चार्ज। मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने के लिए सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात तो ये समझ लो बेटा कि पोटेंशियल एनर्जी अकेला डिफाइंड नहीं है। ये ऑलरेडी क्लास 11 को बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं। सर पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला तो हम सुने हैं कि mgh होता है। बेटा आप mgh जो सुने हो एक्चुअली होता है mgh-0, चूंकि हम लोग अर्थ को रिफरेंस ले लेते हैं। तो जब अर्थ को रिफरेंस ले लेते हैं तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या रिगार्ड करते हैं? 0। और तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी क्या आप लोग जानते हैं बेटा, हमेशा लिखते हैं हम लोग mgh, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है mgh-0 या 0 mgh। कैसे रिफरेंस लेना है वो हम क्लास 11 में आपको सिखा देते हैं। तो अब हम लोग पढ़ते हैं बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और आपको हम क्लियर कर दिए कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही डिफाइंड है, अकेला पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं है। चलिए सर क्लियर हो गया। तो सर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज अ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ऑलरेडी लिख दिया है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज, या चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट और निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ सिस्टम चेंजेज। सर सिर्फ डिफिनेशन आपका लिखा हुआ समझ में आया, इसको और डिटेल में समझाइए। देखिए बेटा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट और निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। क्लियर हो गया सर। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज ए वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट और निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। सर ये कहां से आया? इसको बहुत आसानी से प्रूफ किया जा सकता है बेटा। देखना वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बराबर होता है चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी में हम लोग काउंट करते हैं बेटा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को। इट मींस दैट काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। तो अब देखिए तो बेटा क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। अब इस पूरे चैप्टर में आपको ध्यान रखना पड़ेगा बेटा कि आपको एक चार्ज को यहां से लेकर के दूसरे तरह इस तरह से ले जाना पड़ेगा कि इसका वेलोसिटी क्या होना चाहिए बेटा, कांस्टेंट होना चाहिए। आया बात समझ में? मतलब यहां से ले जाने में यहां तक
कई सालों का टाइम लग जाए। मतलब इतना स्मॉल लेकर के जाना है कि सपोज इधर लग रहा F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मान लेते हैं 2 चार्ज की वजह से भी रिपल्सन हुआ, तो आपको लगा देना है इधर F एक्सटर्नल। सर एग्जैक्ट बराबर होगा तो बॉडी मूव ही नहीं करेगा, एकदम स्लाइटली डिफरेंस रखना है इस तरीका से कि दोनों के बॉडी के बीच में किसी तरह का वेलोसिटी नहीं है, मतलब वेलोसिटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहा है। मींस सर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी सर कांस्टेंट रहेगा, और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगा तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा सर? 0। आगे बात समझ में? मतलब एक चार्ज क्या करेगा बेटा, दूसरे चार्ज को धक्का लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, और आपको उल्टे डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लगा करके उस बॉडी को रोक देना है। सर तो बॉडी रुक जाएगा? नहीं बेटा, बॉडी नहीं रुकेगा। हम ऑलरेडी कॉन्सेप्ट बताए थे एमजीएच में किसी बॉडी को किस तरह से ऊपर लेकर के जाते हैं, इस तरह इतना स्लो मोशन, इतना स्लोली लेकर के जाते हैं कि ऑलमोस्ट बिल्कुल बराबर होता है, और वेलोसिटी कांस्टेंट, इट मींस काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, इट मींस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0। तो बताओ तो बेटा चेंज इन काइनेटिक 0 हो गया तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा बेटा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। देखिए ना, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, तो क्या हो गया बेटा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गया। सर देखिए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। और सर ये कहां से लिखे हैं बेटा? बोलोगे तो इसको भी डिफाइन कर देंगे, हर कुछ इजिली डिफाइंड है। एक तो समझ में आ गया ना बेटा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन। हालांकि बोर्ड लेवल पर लोग डायरेक्टली बता देते हैं कि इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज इट इज द एक्सटर्नल वर्क डन होता है, या निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आगे बढ़े। अब देखो बेटा, अगर सर इसको डिफाइंड करना है तो यहां पे एक आता है बेटा, चलिए इसको थोड़ा देर के बाद अभी समझाएंगे। देखिए बेटा ध्यान से, ये Q1 Q2 हो गया R1 पोजीशन पे, और ये Q1 Q2 हो गया R2 पोजीशन पे। तो बताइए तो बेटा किसी मोमेंट में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इधर लग रहा होगा? हाँ सर, इसलिए कि सर ये कैसा चार्ज है बेटा? पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बाहर में लग रहा होगा। तो इधर क्या लग रहा होगा सर? F एक्सटर्नल। क्यों लग रहा होगा बेटा F एक्सटर्नल? इसलिए कि सर वेलोसिटी को क्या रखना है सर? आपको कांस्टेंट रखना है। इट मींस दैट काइनेटिक एनर्जी को क्या रखना है? कांस्टेंट। इट मींस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को क्या रखना है बेटा? 0। तो इसमें कौन कौन सा फोर्स का कंट्रीब्यूशन आया बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का और एक्सटर्नल फील्ड का, एक्सटर्नल फोर्स का आया। तो देखना तो बेटा, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज पढ़े हुए बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम में। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज बराबर क्या होता है बेटा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन किसके वजह से होगा बेटा? एक्सटर्नल फोर्स है तो एक्सटर्नल वर्क डन भी होगा, मतलब एक्सटर्नल वर्क डन प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है बेटा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्क डन भी होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या बता दिया बेटा? 0। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। आई थिंक सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सर, कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपने डिफाइंड कर दिया सर, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। क्यों? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी को आपको क्या रखना है बेटा? 0 रखना है। और 0 जहां पे रखे आपका सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड हो गया। और सर यहां से यहां कैसे ला दिए? वर्क एनर्जी थ्योरम से। वर्क काइनेटिक एनर्जी जो थ्योरम होता है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज, यहां पे 2 ही सर फोर्स लग रहा, F एक्सटर्नल, F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आई थिंक पूरी तरीका से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना बेटा? यहां पे हर पोजीशन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इधर लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या चाहेगा कि इसको धक्का मार करके इधर कर दे, लेकिन F एक्सटर्नल क्या करेगा बेटा? इसको रोकेगा, बोलेगा नहीं बेटा रुक जा, वेलोसिटी कांस्टेंट करते हुए हमको लेकर के जाना है। इस तरीके से बेटा ये सारा का सारा प्रोसेस खत्म हो गया। आई थिंक ये सारा का सारा समझा दिया बेटा, आराम से आप इसको देख लोगे, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट टॉपिक आइए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा? नेक्स्ट टॉपिक है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज। अभी तक क्या क्या पहले डिफाइंड कर दिया, पहले वो सीख लीजिए बेटा। Change in potential energy is defined that work done by external agent provided by
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू, अब ये किसके बराबर हो गया बेटा, माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर हो गया पूरी तरीके से। चलिए अब क्या पढ़ रहे बेटा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज के लिए। देखिए बेटा, पहला पोजीशन था Q1 से लेकर के Q2 तक, यहां ये पोजीशन क्या था बेटा, R1, और यहां से जो पोजीशन था बेटा ये वाला Q1 ये वाला Q2, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था R2, ये वाला पोजीशन R1 है, ये पोजीशन R2 है बेटा। तो अब आप ही सोच करके बताओ बेटा कि यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा सर, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर। सर यहाँ क्या हो जाएगा, 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 यहाँ क्या हो जाएगा। सर यहाँ पता है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर। दिख रहा ना बेटा, हर जगह वेरिएबल है कि नहीं, हर जगह सर वेरिएबल है। सर अगर हर जगह वेरिएबल है तो ऐसे वेरिएबल केस में क्या करते हैं बेटा, x डिस्टेंस पे जा करके एक छोटा सा टुकड़ा क्या कट कर लिए बेटा, dx, एक छोटा सा टुकड़ा कर लिए dx। अब बताइए बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा, सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा। dx कहां है बेटा, इसी डायरेक्शन में, x पे dx किए हैं। अब जल्दी बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा कि अगर हम छोटा वर्क डन निकालें तो छोटा वर्क डन क्या हो जाएगा सर, f डॉट dx, यस सर हो जाएगा वेक्टर। तो dw बराबर क्या हो जाएगा सर, f dx cos थीटा, और यहां पे थीटा बताइए कितना होगा बेटा, f भी इधर एक dx भी इधर, तो थीटा कितना हो जाएगा बेटा, 0 डिग्री। मतलब कितना हो गया सर, f इंटू dx। f इज इक्वल टू क्या हो गया सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, एक वेरिएबल के लेकर के चल रहा है बेटा, और यहां पे क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ dx। अगर इधर वर्क डन आ जाएगा तो इधर इंटीग्रेशन आ जाएगा बेटा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए ना, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करिएगा तो इधर वर्क डन आ जाएगा बेटा। तो वर्क डन बाई किसके कारण आ रहा सर, सर ये वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स आ रहा। वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बाहर निकालिए बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, अंदर में क्या हो जाएगा बेटा, dx बाई एक्स स्क्वायर। अब इतना तो आपको पता होगा कि dx बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कहाँ क्या होता है सर, -1/x। कितना बार बताएंगे बेटा, नीट के बच्चे को थोड़ा प्रॉब्लम होता है, x का पावर -2 dx ऐसा लिख सकते हैं। तो x का पावर -2 + 1 -2 + 1 मतलब x का पावर -1/-1 मतलब -1/x। लिमिट कहां से कहां लेकर के चलेंगे सर, R1 से R2 तक। तो बताओ क्या हो जाएगा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस को बाहर भेज दीजिए बेटा, तो अपर लिमिट 1, अपर लिमिट क्या हो जाएगा बेटा, 1/R2 - 1/R1। यही हो गया, या इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R1 - 1/R2। सर कोई दिक्कत नहीं है, 1/R1 - 1/R2। अब क्या डिफाइंड करना बेटा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड बाय माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। सर यही वाला क्यों लेकर के चले थे, देखिए तो बेटा आपका कौन इलेक्ट्रो निकल रहा है कि नहीं, तो वर्क डन बाय वाला क्या निकला है बेटा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स माइनस वर्क डन बाई, इसको उतार लो बेटा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई 1/R1 - 1/R2। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अंडर में क्या हो गया बेटा, 1/R2 - 1/R1। यही फाइनल एक्सप्रेशन हो गया आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 इंटू 1/R2 - 1/R1। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, सर किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो बेटा, ये पहला केस था बेटा, मान लेते हैं कि इसको केस नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। अब केस नंबर 2 लीजिए बेटा, अगर मान लेते हैं यही वाला चार्ज Q1 और -Q2 रहता और सारा सिचुएशन सेम रहता R1 से R2 तक, तो क्या होता सर, सर इसमें क्या होता सुनिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स अंदर में चला जाता बेटा, और इधर क्या जाता है, dr, इधर जा रहा बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इधर dr, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होता है बेटा, 180 डिग्री। तो कॉस यहाँ पे क्या होता है बेटा, 180 डिग्री, मतलब सेकंड वाला बात कर रहा है, मतलब माइनस 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 सब कैरी करता कि नहीं, माइनस, मतलब सिर्फ एक माइनस का प्रॉब्लम आता कि नहीं, हाँ सर माइनस का प्रॉब्लम आता। सबसे अच्छी बात है बेटा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी सब स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी में कोई डायरेक्शन का हेडेक नहीं होता है। आपको एक अच्छा मूल मंत्र दे रहे हैं बेटा कि अगर चार्ज डिफरेंट हो,
आप कुछ मत करो, यही फॉर्मूला जानो, डेल्टा यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 1/R2 माइनस 1/R1। आपका एक माइनस साइन कैरी करता है ना, आप कुछ मत करो, यही चार्ज को, इसी चार्ज को आप -Q2 करके लिख दो, मैटर सारा सॉल्व हो जाएगा। मीन्स सर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में किसी भी तरह का कोई चार्ज रहे, चार्ज को ऑलवेज साइन के साथ पुट करेंगे, चार्ज को ऑलवेज किसके साथ बेटा, चार्ज को ऑलवेज साइन के साथ पुट करिए। बाकी आप कुछ भी हेडेक मत लीजिए, आप एज इट इज फॉर्मूला लिखिए, चार्ज को आप माइनस में लेकर के आइए। यही वाला जो -180 डिग्री कर रहे थे, यही तो आगे आके माइनस हो जाता। अब Q1 Q2 तो एज इट इज रह लेते, क्यों Q1 Q2 लेते, चूंकि आप तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ले ही चुके हैं, ये माइनस था तभी तो फोर्स अंदर की तरफ आएगा, इसलिए माइनस आया। तो बेटा आप कुछ भी डायरेक्शन का हेडेक मत लो, ऑलरेडी स्केलर क्वांटिटी है, आप इसका फायदा उठाइए। आप Q1 और Q2 को क्या रख दीजिए बेटा, सिर्फ और सिर्फ साइन के साथ। सर मैटर सॉल्व हो गया, दूसरा मैटर भी क्लियर हो गया। सर सेकंड वाला मैटर क्लियर हो गया, अब थर्ड वाला मैटर के बारे में आइए बेटा। अगर थर्ड का बात करें, पॉइंट नंबर थर्ड ये है बेटा कि अगर किसी भी चार्ज को हम इनफाइनाइट से किसी पॉइंट R पे लेकर के आए, तो मतलब सर शुरू में वो कहाँ था, इनफाइनाइट पे, और अब कहाँ आ गया, R पे। कोई बात नहीं सर, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो हमको क्लियर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 1/R2 माइनस 1/R1। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल बराबर यही सब कुछ होगा बेटा। तो ये क्या होगा, 1/R2, R2 कहाँ आ गया बेटा, R पे, और माइनस 1/इन्फिनाइट, 1/इन्फिनाइट क्या हो जाता है बेटा, 0, और U फाइनल मतलब U एट एनी R डिस्टेंस, R2 वाला डिस्टेंस पे, R2 डिस्टेंस को क्या मान लिया बेटा, R, तो UR माइनस U इन्फिनाइट, इसका फॉर्मूला बोलिए बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। आई थिंक यही फॉर्मूला हो गया। अब यहां पे एक अजम्पशन आप और जानिए बेटा, एक अजम्पशन ये है कि पोटेंशियल एट इनफाइनाइट पे हम लोग क्या रिगार्ड करते हैं बेटा, 0। पोटेंशियल एट इनफाइनाइट पे हम लोग क्या रिगार्ड करते हैं, 0 थ्रू आउट द चैप्टर। तो बताओ तो बेटा U इनफाइनाइट में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट R इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। यही आपका बेटा मेन फार्मूला आ गया Q1 Q2 बाई R। मतलब कोई भी पूछेगा कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, आप बोलोगे Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब बोलोगे कि सर क्या ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला था, नहीं सर, ये चेंज का फार्मूला है, लेकिन जो आपको नहीं दिखता है वो वाला चीज यहां पे नहीं दिखता है। जस्ट लाइक अर्थ को रेफरेंस ले लेते थे, वहां से हाइट h, तो mg ब्रैकेट में h माइनस 0, तो माइनस 0 नहीं दिखता है। उसी तरीका से कभी भी कोई पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R या K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। क्या आपको इसमें दिख रहा बेटा कि चेंज कहां, सर दिखता नहीं है पर होता है। पॉइंट नंबर थर्ड यही था बेटा, पॉइंट नंबर थर्ड। और पॉइंट नंबर 4 क्या हो गया बेटा, यूनिट डायमेंशन। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, और इसका यूनिट चूंकि एनर्जी है जूल होता है, और इसका डायमेंशन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, mL2T-2। चारों पॉइंट क्लियर। पहला तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए फार्मूला निकाल दिए, Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R2 माइनस 1/R1। मतलब ये फार्मूला ऐसे भी लिख सकते हो, देखो बेटा कैसे फार्मूला लिखेंगे सर, U एट R2 माइनस U एट R1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 1/R2 माइनस 1/R1। कभी भी चार्ज अगर डिफरेंट रहा बेटा, तो चार्ज को आप लोग क्या लोगे बेटा, विद साइन लोगे। थर्ड पॉइंट क्या था बेटा कि आपको एक अजम्पशन लेना था कि पोटेंशियल एट इनफाइनाइट 0, मतलब नेट पोटेंशियल एनर्जी कुछ पूछेगा तो K Q1 Q2 बाई R, लेकिन सर माइनस 0 छुपा हुआ है, ये भी क्लियर हो गया। और लास्ट UR2 माइनस UR1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 1/R2 माइनस 1/R1। कोई दिक्कत नहीं है बेटा। चलिए जल्दी इसको नोट कर लीजिए, एक बार नोट कर लो बेटा। चलिए
अब नेक्स्ट क्या पढ़ा रहे बेटा, नेक्स्ट आपको पढ़ा रहे पोटेंशियल डिफरेंस। नेट आपको पढ़ा रहे बेटा पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए बेटा पोटेंशियल डिफरेंस, अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है थोड़ा समझो बेटा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पहले एक बार डिफिनेशन आप लोग देख लीजिए। वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट कैरिंग पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के लिए बात कर रहा। वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट in carrying unit positive test charge from A to B in the electric field with no change in kinetic energy between initial and final points। ये तो आपको क्लियर हो गया कि सर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में कोई भी काइनेटिक एनर्जी का चेंज नहीं आना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है देखिए बेटा, ये एक तरह का वर्क डन ही है। देखिए साफ लिख रहा वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, और क्या बोल रहा है बेटा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अगर मान लेते हैं क्यू नॉट को क्यू नॉट पे अगर काम किया जाए तो वर्क डन एक्सटर्नल, अगर अगर 1 पे काम किया जाए तो क्या आ जाएगा बेटा वर्क डन बाय एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, पॉजिटिव क्यू नॉट पॉजिटिव क्यू नॉट, कोई दिक्कत नहीं है। वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। यही हो गया बेटा फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस का। क्या फॉर्मूला हो गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाय प्लस क्यू नॉट। इसको हम पूरा ऑपरेशन करते हैं बेटा, इसका यहां से कुछ क्वेश्चन नहीं बनता है। अब मेरे बात को सुनिए, जो हम समझा रहे हैं अच्छे तरीके से समझिए बेटा। उसको स्टार्ट करते हैं बेटा, स्टार्ट कर रहे हैं। पूछ रहे हैं क्या बेटा कि व्हाट इज द potential difference between, what is the potential difference between A and B, what is the potential difference between A and B। ऐसा कभी भी पूछेंगे बेटा तो पोटेंशियल डिफरेंस A and B, तो पोटेंशियल डिफरेंस A and B को कैसे लिखेंगे बेटा VA माइनस VB, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे हम बोले पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q तो क्या लिखोगे बेटा VP माइनस VQ। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन S एंड R, बोलोगे सर क्या टाइम पास करें, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन S एंड R VS माइनस VR, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर कोई दिक्कत नहीं है, बस ये वाला ध्यान रखोगे बेटा, नोट जरूर कर लोगे। अभी जस्ट अभी फिर से डील कर रहे हैं, फिर से डील कर रहे हैं बेटा इसी को। अगर हम बोल दे बेटा आपको कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, क्वेश्चन है बेटा आगे पूरा लंबा क्वेश्चन है, लास्ट में पूछ रहा व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड A, तो आप क्या बोलोगे सर VB माइनस VA, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका लिखने का नोटेशन देखिए, ऐसे लिखा जाता है A से B के तरफ, VB माइनस VA, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड A VB माइनस VA, इसको लिखा जाता है VAB, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब सुनो, अब इसको लिखा जाता है कैसे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कैरिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम A टू B। क्लियर हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड A VB माइनस VA बराबर VAB। इट इज डिफाइंड एज ए वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट टू यूनिट कैरिंग पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम A टू B। अब आप अपना दिमाग लगाओ बेटा, माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, अरे सर ये तो हम आराम से कर सकते हैं, कहां से कहां बेटा प्लस क्यू नॉट, कहां से कहां बेटा A से लेकर के B तक, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए बेटा, वर्क डन दो तरह से निकाला जाता है, एक कांस्टेंट F के लिए, कांस्टेंट F के लिए क्या हो जाता है F डॉट R, और वेरिएबल के लिए क्या हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट dr, कोई दिक्कत नहीं है सर। F बराबर क्या पढ़ाए हैं बेटा, याद है F बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या बताए थे Q डॉट E, Q नॉट इंटू E, तो यहां पे लिख दीजिए बेटा Q नॉट E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को कैसे लिखेंगे, निगेटिव इंटीग्रेशन Q नॉट E वेक्टर डॉट dr वेक्टर डिवाइडेड बाय प्लस Q नॉट, ये Q नॉट कट गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr, कहां से कहां सर A से लेकर के B तक।
कोई दिक्कत नहीं है। और फिर इसके बराबर क्या लिखना है आपको, पोटेंशियल एनर्जी यूबी माइनस यूए। सर ये कहां से लिख दिए, देखिए ना बेटा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ए से लेकर के बी तक, मतलब फाइनल क्या हो रहा बी, इनिशियल क्या हो रहा ए, तो पोटेंशियल एनर्जी बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी ए, ये तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हो गया, डिवाइडेड बाय क्या हो गया बेटा, प्लस क्यू नॉट। सोचिए बेटा इतना सारा डील करना है आपको, और रियली में जब तक ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा बेटा आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, बहुत दिक्कत होगा। क्योंकि यहां पे जो ऑप्शन आएंगे आपके पास, यहां पे ऑप्शन आएंगे या तो 200 या -200, 500 -500, यही आने वाला है। कोई दिक्कत नहीं है। सर एक और लिख करके दिखाइए, एक और लिख करके दिखा रहे हैं बेटा, एक और लिख करके दिखा रहे हैं। देखिए देखिए बेटा किस तरह से लिख करके दिखा रहे हैं। देखो बेटा हमको बहुत सारा क्वेश्चन पूछा, लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछ रहा, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। देखो कैसे लिखेंगे बेटा, वी पोटेंशियल डिफरेंस एक्स एंड वाई, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस एक्स माइनस पोटेंशियल डिफरेंस वाई। इसको कैसे लिखेंगे सर, वाई एक्स, फिर क्या लिखेंगे सर, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू कैरिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम y टू x, फ्रॉम y टू x। इसके बराबर क्या लिखेंगे, माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, कहां से कहां बेटा, y से लेकर के x, किसको, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को। कोई दिक्कत नहीं। और ये किसके बराबर लिख देंगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, कहां से कहां सर, y से लेकर के x तक। इसको किसके बराबर लिख देंगे, फाइनल क्या आ रहा है बेटा, y से लेके जा रहा है x तक, तो फाइनल आ रहा है x तक, मतलब ux माइनस uy डिवाइडेड बाई प्लस क्यू नॉट। कितना आराम से एक लाइन में लिख दिए। अब बेटा पूरा माइनस प्लस का खेल है, मजा आ जाएगा अगर एक बार आप इसको प्रैक्टिस कर लो तो। यही हो गया बेटा आपका पोटेंशियल डिफरेंस, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम कितना भी करें आपका टाइम पास होगा, 2 ऑलरेडी बता चुके हैं। अब तो आप RS के बीच में, 3-4 के बीच में, 8-9 के बीच में कुछ भी ले सकते हैं, बट यही वाला सर मेन इंपॉर्टेंट लाइन है। 1 2 3 4 5 6, अगर 1 गिवन है तो टोटल आप एक चीज को 5 तरीके से लिख सकते हैं ना बेटा। यस सर, इसको बेटा याद रखना, बहुत मजा आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एकदम आसान सा लगने लगेगा अगर यहां तक के सारे कॉन्सेप्ट अगर आ गए तो, पोटेंशियल डिफरेंस तक को। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है बेटा। आगे चल करके भी हम आपको और कुछ बताएंगे बेटा इसमें। अच्छा एक काम और कर सकते हैं बेटा, एक काम और कर सकते हैं, ये आगे सिखाना था लेकिन अभी ही सीख लो। अगर हम इस माइनस साइन को हटाना चाहें तो सर इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, अगर ये माइनस साइन को हटाना चाहे तो पहले y से x था ना बेटा, अब x से y कर दो। अरे जब लिमिट पुट करोगे तो अपने आप माइनस हट जाएगा कि नहीं। अगर ये माइनस को हटाना है तो y से x जा रहा ना, x से y चला जाएगा तो ये माइनस हट जाएगा। लेकिन अभी कंफ्यूज मत करना, हम आगे इसका यूज करेंगे। माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, y से x, ये माइनस है तो सर अगर ऐसे भी लिखा जा सकता है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, कहां, x से लेकर के y तक। ये आगे तक के लिए बेटा बिल्कुल कंफ्यूज मत करना, आगे सिखा देंगे। लेकिन आगे ये नेक्स्ट स्टेप के लिए है बेटा, इस माइनस साइन को हटाने के लिए y से x ना होकर के x से y, क्योंकि अब एक टाइम में आप एक ही सीख सकते हो। पहले आप यहां तक सीख करके 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेना। एक बार आप प्रैक्टिस कर लेना बेटा, VSR कैसे लिखेंगे, एक बार प्रैक्टिस कर लेना M और N कैसे लिखेंगे। पहले ये पूरा प्रैक्टिस हो जाए, फिर उसके बाद एक चीज समझा है, ये माइनस साइन को हटाने के लिए जस्ट लिमिट को हम लोग क्या करेंगे बेटा, चेंज कर देंगे। चलो यहां तक भी काम हो गया। अब इसके कुछ पोटेंशियल डिफरेंस के प्रॉपर्टीज देख ले बेटा, कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट कि ये कैसा क्वांटिटी है सर, स्केलर है, स्केलर है। प्रॉपर्टीज नंबर स्केलर है, लेकिन आगे ध्यान रखना बेटा Q1 Q2 जो भी हो, चार्ज को आप विद साइन रखना, कोई दिक्कत नहीं है। इसका सर वो क्या होगा, यूनिट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या बताया बेटा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू यूनिट कैरिंग पॉजिटिव चार्ज। इसका क्या होगा बेटा, जूल, और इसका क्या हो जाएगा, कूलम। ये भी होता है, या आप ये भी लिख सकते हो न्यूटन मीटर पर कूलम। इसका डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, देखिए डायमेंशन ml2 t का पावर -2 डिवाइडेड बाई 80, तो ये हो जाएगा ml2 t का पावर -3 a का पावर -1।
ये प्रॉपर्टीज नंबर 2 था बेटा। और प्रॉपर्टी नंबर 3, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट क्या होता है बेटा? वोल्ट। और इसका सीजीएस यूनिट क्या होगा बेटा? स्टेट वोल्ट होगा। याद आ गया होगा स्टेट कूलम से, स्टेट वोल्ट होगा या एब वोल्ट होगा। क्या होगा बेटा? या एब वोल्ट होगा। अब रिलेशन थोड़ा बता सकते हो बेटा? देखिए 1 वोल्ट बराबर 1 जूल डिवाइडेड बाई 1 कूलम। अब अगर सीजीएस में देखना है तो 1 जूल को क्या लिख सकते हैं बेटा? 10 टू दी पावर 7 अर्ग। और 1 कूलम को याद है बेटा 3 इंटू 10 टू दी पावर 9 स्टेट कूलम। तो ये अर्ग और स्टेट कूलम मिल करके क्या बना दिया बेटा? आपका स्टेट वोल्ट। तो 1 वोल्ट बराबर देखो तो कितना हो जाएगा? ये कटेगा 2 बार में, तो 1/300 स्टेट वोल्ट। मतलब 300 वोल्ट बराबर 1 स्टेट वोल्ट। मतलब ध्यान रखना बेटा कि स्टेट वोल्ट बड़ा चीज है वोल्ट से। 300 वोल्ट बराबर 1 स्टेट वोल्ट। क्लियर हो गया? अब एब वोल्ट की भी बात कर दे बेटा। 1 वोल्ट में क्या बोले? 1 जूल बाई 1 कूलम। 1 मतलब 10 टू दी पावर 7 अर्ग। और कूलम वाला रिलेशन याद है, 1 कूलम में होता है 1/10 एब कूलम, यही होता है ना। तो 1 और ऊपर चला जाएगा 10 और नीचे क्या हो जाएगा बेटा? एब कूलम। मतलब 10 टू दी पावर 8 अर्ग एब कूलम। तो 10 टू दी पावर 8 क्या हो जाएगा बेटा? एब वोल्ट। मतलब 1 वोल्ट बराबर 10 टू दी पावर 8 एब वोल्ट। कितना अच्छा रिलेशन आ गया। 1 वोल्ट बराबर 10 टू दी पावर 8 एब वोल्ट। और क्या हो गया बेटा यहाँ पे? 300 वोल्ट बराबर 1 स्टेट वोल्ट, या 1 वोल्ट बराबर 1/300 स्टेट वोल्ट। ये क्लियर हो गया ना कॉन्सेप्ट कि स्टेट वोल्ट लार्जर यूनिट है, लेकिन एब वोल्ट देखो बेटा स्मॉलर यूनिट है। क्यों? क्योंकि एब वोल्ट बराबर 10 टू दी पावर 8 एब वोल्ट होता है। लेकिन 300 यहां पे बेटा 300 वोल्ट आपस में मिलेगा तो क्या होगा बेटा? 1 स्टेट वोल्ट होता है। हर एस्पेक्ट से सब कुछ खत्म कर दिए, यूनिट एंड डायमेंशन भी। मॉर्निंग में क्लास लेते हैं बेटा, डे में क्लास लेते हैं, रात में आकर के आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं कि जिन बच्चे का क्लास छूट जाए और जिनको भी थोड़ा सा और क्लास से एक्स्ट्रा कुछ करना हो उनके लिए यहाँ पे आता है बेटा। अब आते हैं बेटा हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। बहुत आसान। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो एकदम आसान सा कॉन्सेप्ट है। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जिसको हम V से अभी डिनोट कर रहे हैं बेटा। पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करते थे बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को डेल्टा V से। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को अभी करेंगे V एट P, लेकिन इसको भी हम पूरा नाम देंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के नाम से देंगे बेटा, ठीक है। तो आगे देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यहां पे देख लीजिए बेटा, अगर आपको हम पढ़ के बता देते हैं। वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ सर्टेन पॉइंट P। किसी इनफाइनाइट से P पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन लग रहा उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। इट मींस दैट एक चार्ज को इनफाइनाइट से उठा के किसी पॉइंट P पे रखने में जितना आपको वर्क डन करना पड़ रहा उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। फिर से बोल रहे बेटा कि प्लस क्यू नॉट कहां था? इनफाइनाइट पे था। इनफाइनाइट से लाते लाते किसी पॉइंट P पे रखे, तो अगर किसी पॉइंट P पे रखे तो यहां से यहां तक आप काम किए कि नहीं? किसके फॉर्म में काम किए? यही एनर्जी जाके स्टोर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, और इसी को बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, और इसी को रिप्रेजेंट करते हैं VP से। पूरा डिफिनेशन देख लीजिए बेटा। वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए सर्टेन पॉइंट नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी तो आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा, शुरू से ही लेकर के चल रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा बेटा? यहां पे 0 हो जाएगा। और सुनो बेटा, वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ सर्टेन पॉइंट इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट चार्ज। कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छा डिफिनेशन जानना होगा, और अच्छा डिफिनेशन सुनो। वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, यही होगा सर, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। सुनो बेटा, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट कहां से कहां लेकर के आए सर? इन्फिनिटिव से P लेकर के आए कि नहीं? इन्फिनिटिव से P लेकर के आए, तो वही बोला वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटिव टू ए पॉइंट P इज द इलेक्ट्रिक फील्ड।
समझ में आ गया, क्लियर हो गया। एक्चुअली सर कुछ नहीं हो रहा, हम क्या बोले थे, देखो बेटा लिखिए तो बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई आप लिखिए तो बेटा, लिख रहे हैं सर, देखो बेटा एकदम आसानी से क्लियर करा देंगे। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई मतलब वी एक्स माइनस वी वाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर वी वाई एक्स, यहाँ पे क्या हो गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वाई टू एक्स प्रोवाइडेड बाय चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0। यहां पे क्या लिखोगे माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इन कैरिंग वाई टू एक्स, किसको बेटा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को। आगे देखिए बेटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, कहां से कहां वाई से लेकर के एक्स तक, और ये क्या हो जाएगा बेटा यहां से देखो यू एक्स माइनस यू वाई डिवाइडेड बाई प्लस क्यू नोट। सर ये सिखा चुके हैं आप। अब देखो बेटा कितना आसान है ये, कहां से कहां लाना है बेटा, इन्फिनिटिव से पॉइंट पी, मतलब फाइनल पॉइंट क्या हो गया बेटा, फाइनल पॉइंट हो गया पी, और सुनो पोटेंशियल डिफरेंस एक्स एंड वाई, तो सबसे पहले इन्फानाइट पे था और कहां पे रखे पी पे, फिर से बता रहे बेटा इन्फानाइट पे था और पी पे रखे, तो जो आपका इनिशियल पॉइंट, ये तो फाइनल पॉइंट होता है ना, तो फाइनल पॉइंट एक्स को क्या रिप्रेजेंट करेगा पी को, और वाई रिप्रेजेंट क्या करेगा बेटा इन्फानाइट को। कोई दिक्कत नहीं है, तो बताइए बेटा वी पी माइनस वी इंफिनिटी, मतलब इसको क्या लिखेंगे बेटा बोलना, वी इंफिनिटी पी। सर कोई दिक्कत नहीं है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटिव टू दैट पॉइंट। सर एकदम क्लियर हो रहा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0, माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स टू कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटिव टू दैट पॉइंट, या बेटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, कहां से बेटा इन्फिनिटिव से लेकर के पी तक, और यहां पे क्या कर देंगे बेटा ये वाला देखो क्या हो जाएगा, यहां पे यूपी माइनस यू इन्फिनिटिव डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, क्योंकि फाइनल पॉइंट क्या था बेटा पी और इनिशियल पॉइंट क्या था बेटा इन्फानाइट। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए यही था तो पूरा का पूरा, मतलब अब देखो बेटा पोटेंशियल एट इन्फिनिटिव 0 रिगार्ड कर लेंगे, या पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटिव क्या रिगार्ड कर देंगे बेटा 0। देखिए कितना फार्मूला आ गया, तो वीपी बराबर क्या आ गया बेटा, लास्ट में जाकर के देखिएगा तो यूपी डिवाइडेड बाई क्यू, यूपी डिवाइडेड बाई क्यू, या क्यू नॉट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को कोई दिक्कत नहीं है, या इधर देखिएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू कैरिंग इन्फानाइट से पी डिवाइडेड बाय प्लस क्यू नॉट। सर एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, वही सेम कुछ था। अब हम क्या कर रहे हैं उसमें ए से बी नहीं कर रहे हैं, इन्फानाइट से पी कर रहे हैं, और उसी को क्या बोलेंगे बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। आई थिंक तीनों चीज क्लियर कर दिए कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। वहां से शुरू किए यहां पे खत्म किए। अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें चाहे पोटेंशियल की बात करें, यहां पे भी यूनिट वही होगा बेटा जूल पर कूलम। आई थिंक प्रॉपर्टीज तो सेम होगा ना, पोटेंशियल बोले या पोटेंशियल डिफरेंस बोले बात तो एक ही है, स्केलर क्वांटिटी होगा, जूल पर कूलम होगा या न्यूटन मीटर पर कूलम होगा, डायमेंशन सेम होगा, यूनिट भी सेम होगा, इसका यूनिट भी क्या होता है बेटा वोल्ट होता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट पी। अब थोड़ा सा समझाएंगे बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट पी, तुरंत कर देते हैं बेटा पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट पी। ये सब हटा दे बेटा, सब कुछ हटा दे, सारा डिफिनेशन क्लियर हो गया है। लेकिन फिर से बेटा एक बड़ा सा चार्ट लिख देंगे, फिर से बड़ा चार्ट लिखिएगा सर, जितना बार लिखिएगा सर उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए बेटा सर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सीता एंड गीता लिखिए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सीता एंड गीता लिखिए, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल सीता माइनस गीता।
तो ये क्या लिखेंगे बेटा, गीता से सीता तक, क्योंकि सीता फाइनल पॉइंट है, गीता इनिशियल पॉइंट है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल, बेटा बोरिंग मत फील करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिल्कुल ये मत लगे कि सर टाइम पास कर रहे हैं। जी से लेकर के एस डिवाइडेड बाई प्लस क्यू नॉट, नहीं तो मेरा पसीना से हाल देख रहे होगे, बहुत मेहनत कर रहे हैं बेटा, आप लोग भी मेहनत करिए। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0 बराबर माइनस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जी से लेकर के एस डिवाइडेड बाई प्लस क्यू नॉट माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, कहां से कहां बेटा, गीता से सीता, इज इक्वल टू यू एस माइनस यू जी डिवाइडेड बाई प्लस क्यू नॉट। चलिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एट एनी पॉइंट पी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट पी, हम इसको 3 मेथड से प्रूफ करा दे बेटा, 3 मेथड से कोशिश करेंगे। सबसे पहले आसान मेथड से करते हैं। देखो बेटा यहां पे कैपिटल क्यूब चार्ज था और ये क्या पूछ रहा, आर डिस्टेंस पे पी पे पोटेंशियल क्या होगा, पी पे पोटेंशियल क्या होगा, यही पूछ रहा। कोई दिक्कत नहीं है सर, आगे हम डील कर रहे हैं बेटा पी पोटेंशियल पे डिफरेंस क्या होगा। तो देखो बेटा क्यू पे पूछ रहा, मान लेते हैं कि कोई यहाँ पे क्यू नॉट है, मान लेते हैं बेटा कोई क्यू नॉट है, ये क्यू नॉट से देखो बेटा, अब इसका जो फॉर्मूला है पोटेंशियल एट एनी पॉइंट पी, इसका मतलब इन्फानाइट से कहाँ तक लेकर के आएंगे बेटा, याद है ना, एट एनी पॉइंट पी पे लेकर के आएंगे तो फाइनल पॉइंट पी हो जाएगा ना वी पी माइनस वी इन्फिनिटी, बराबर कैसे लिखेंगे बेटा, वी इन्फिनिटी पी, ये डिफाइन करा बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को, और ये क्या था बेटा, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बी इन्फानाइट, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन्फानाइट से बी प्लस क्यू नॉट, वर्क डन पूरा लिखे बेटा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कहाँ से कहाँ बेटा, इन्फानाइट से लेकर के पी तक, प्रोवाइडेड बाय चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0, और ये बोलना तो बेटा माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहाँ से कहाँ, इन्फानाइट से पी डिवाइडेड बाय प्लस क्यू नॉट। देखते बेटा इसको चेंज कर सकते हैं, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स पी से लेकर के इन्फानाइट तक, मतलब किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को देखना बेटा, किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को आप पी से इन्फानाइट फेंक दीजिए, यही वाला निकाल देते हैं बेटा, ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर क्यों, क्योंकि वीपी बराबर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा बेटा वीपी के बराबर। तो आप पी पॉइंट से आप इसको कहां लेकर के जा रहे हैं बेटा, इन्फानाइट पॉइंट पे। देखिए कितना आसानी से समझ में आ जाएगा। सर फोर्स हर जगह डिफरेंट ये होगा, अलग 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 क्यों, चूंकि डिस्टेंस चेंज हो रहा। सर किसी एक्स डिस्टेंस पे, किसी भी एक्स डिस्टेंस पे dx ले लीजिए सर ले लिए बेटा, x डिस्टेंस पे क्या ले लिए, dx ले लिए। तो अब बताइए तो बेटा फोर्स कितना लग जाएगा, सर फोर्स कितना लग जाएगा यहाँ पे, k कैपिटल क्यू नॉट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो देखना बेटा एकदम ध्यान से देखिएगा, वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, फोर्स क्या रहा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर डॉट dx, इंटीग्रेशन कर दिए, वर्क डन बाई यही निकल जाएगा क्या बेटा, ये निकाल रहे हैं वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स यही निकाल रहे हैं। कहां से कहां सर, पी से लेकर के इन्फानाइट तक। अच्छा पी पे क्या पॉइंट था बेटा, आर, पी पे क्या था आर, तो यहां पे आर कर देते हैं। सॉल्व कर रहे हैं बेटा, क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर, इन्फानाइट से आर, तो क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dx बाई एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, माइनस एक्स बाई एक्स, इन्फानाइट से आर, क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चूंकि ये माइनस बाहर जाएगा तो 1 बाई आर माइनस 1 बाई इन्फिनिटिव, ये माइनस बाहर चला जाएगा ना बेटा, तो क्या हो जाएगा 1 बाई आर माइनस 1 बाई इन्फिनिटिव। कहां से कहां लेके जा रहा है बेटा, आर से इन्फिनिटिव, एक मिनट, आर से इन्फिनिटिव ना, आर से इन्फिनिटिव कहां से कहां लेकर जा रहे हैं, आर से इन्फिनिटिव। देखिए ना बेटा आर से इन्फिनिटिव किसी पॉइंट पी से इन्फिनिटिव, तब ना पॉजिटिव लेकर के चले हैं यहाँ पे, तब ना पॉजिटिव लेकर के चले हैं, तो आर से इन्फिनिटिव, आर से इन्फिनिटिव। तो देखो बेटा पहले पूरे ही करते लो बेटा, ज्यादा शॉर्ट नहीं मारेंगे, माइनस बाहर निकाल दिए, क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई इन्फिनिटिव माइनस 1 बाई आर, 1 बाई इन्फिनिटिव क्या होगा 0, और ये माइनस माइनस प्लस k क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर।
ये क्या निकला बेटा, ये निकला वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, कहां से, P से इंफिनिटिव तक। तो सर ये तो निकाल दिए P से इंफिनिटिव तक, तो पोटेंशियल एट P कितना हो जाएगा सर, ये कितना निकाले, Q नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R डिवाइडेड बाई Q नॉट से Q नॉट कट गया, मतलब फाइनल आंसर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, या पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P इज इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाई R। खत्म। पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P क्या हो गया बेटा, KQ बाई R। लेकिन देखिए ना बेटा, थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी चेंज कर दिए कि नहीं, ये माइनस का चक्कर हटा दिए, P से इन्फिनाइट। क्यों, क्योंकि इधर से ले जाना आसान होता। देखो तो बेटा इसी वे में हम लोग लिखते हैं कि नहीं, लेकिन एग्जैक्ट डिफिनेशन क्या था इसका, इन्फिनिटिव से P लेकर के आना। हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, माइनस लगा करके P से इन्फिनिटिव लेकर के आ गए। आई थिंक क्लियर हो गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बोले थे सर आप एक और मेथड बताएंगे, वो वाला मेथड बताएंगे बेटा, लेकिन होगा बहुत तकलीफ आपको समझने में, आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम तो कोशिश करेंगे ही। जब मैंने कमिटमेंट किया है तो वो तो हम कर ही रहे हैं। चलिए बेटा, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P क्या आप समझा दिए, जैसे आपको बोर्ड के लिए तो एकदम फाइनल हो गया कि KQ बाई R, अगर यहाँ पे Q पॉइंट है तो। अब देखो बेटा, थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन कोशिश करना कि समझे, ये R दूरी पे ये P पॉइंट है बेटा, ठीक है, और ये कहाँ पे आ गया, ये सर इधर कहीं पे आपका इन्फिनाइट आ गया। अब हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि बेटा हमको आप उसी से प्रूफ कराओ, हमको आप इससे प्रूफ कराइए। इससे प्रूफ करने में थोड़ा दिक्कत आएगा, देखिए क्यों, क्योंकि अब जब इससे प्रूफ कर रहे हैं तो Q नॉट को आप इन्फिनाइट से ला करके P पॉइंट पे रख रहे हैं कि नहीं, Q नॉट को इन्फिनाइट से ला करके P पॉइंट पे रख रहे हैं, तो देखिए क्या क्या दिखते होंगे। पहली बात तो सुनो, वहां पे जो समझाए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में Q1 Q2 बाई 4 पाई 1/R2 माइनस R1, तो वहां पे हम क्या बोले थे, चार्ज को साइन के साथ लेना। क्यों, क्योंकि फोर्स तो इधर हो रहा था और dr आपका इधर हो रहा था, फोर्स इधर dr इधर, तो बताओ दोनों के बीच में थीटा कितना हो रहा था बेटा, 180 डिग्री कुछ। क्यों, चूंकि dr में क्या जा रहा था बेटा, पॉजिटिव जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, dr में क्या जा रहा था, पॉजिटिव जा रहा था। अब देखो बेटा, यहाँ पे ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया है प्लस Q नॉट वाला, ये देखो बेटा, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, ये इधर के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, तो देखो बेटा हम इसको लेकर के चल रहे हैं, हम अगर इसको लेकर के चलेंगे तो हम उसको लेकर के चल रहे हैं। क्या है बेटा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, अभी आगे बता रहे हैं बेटा, क्या है, माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, कहां से कहां बेटा, इन्फिनाइट से लेकर के P तक। अब देखते जाइएगा, माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा बेटा, F डॉट dr, यही होता है ना, F डॉट dr होता है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा, प्लस Q नॉट। अच्छा, F बराबर क्या होता है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू Q नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट dr, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा सर, प्लस Q नॉट से तो Q नॉट खत्म हो गया, तो क्या हो गया बेटा, माइनस E वेक्टर डॉट dr। सर सब कुछ तो ठीक ही चल रहा है जैसे पहले समझा रहे थे, लेकिन देखोगे बेटा कहाँ से कहाँ लेकर के चलेंगे, इन्फिनाइट से P। सर ये तो ऑलरेडी कहीं पे आ गया था, माइनस E डॉट dr, और कहाँ से कहाँ लेकर के चलेंगे सर, देखिए ना, आप इसके आगे तो बढ़ा सकते हैं ना, माइनस E डॉट dr, और कहाँ से कहाँ लेकर के चलेंगे, इन्फिनाइट से पॉइंट P। सर फिर भी आप इतना हम डील कर दिया इसलिए कि आपको समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई हड़बड़ाहट नहीं है। चलिए अब देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, और dr किस डायरेक्शन में है, इधर dr है, ठीक है। अब चूंकि सर हर जगह तो वेरिएबल होगा, हर जगह वेरिएबल होगा, तो किसी x डिस्टेंस पे जा करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं, यहीं तक r, यहीं तक है बेटा, r आपका यहीं तक है, किसी x डिस्टेंस पे जा करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, KQ डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, इस डायरेक्शन में क्या हो गया सर, KQ डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। सर आराम से समझ में आ गया। अब x डिस्टेंस पे जा करके अगर dx कट कर लेंगे, x डिस्टेंस पे देखो जा करके dx कट कर लिए, x डिस्टेंस पे जा करके यहाँ पे dx कट कर लिए, तो जो dr होगा ना बेटा, वो एक्चुअली में माइनस dx होगा। क्यों माइनस dx होगा सर, क्योंकि सर ये इन्फिनाइट से पॉइंट P आ रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और आप आ रहे हैं इधर से, तो पहले तो dr को माइनस dx लिख दीजिए,
आ रहा ना बात समझ में? यहां पे देख रहे थे डी आर पॉजिटिव था, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था, तो थीटा तो 180 डिग्री हुआ, लेकिन यहां पे डी आर क्या है बेटा? एक्चुअली डी आर में क्या है यहां पे? माइनस डी एक्स है। तो पहले तो आपको लिखना पड़ेगा डी आर बराबर माइनस डी एक्स। सर समझ गए, आप उधर से इधर आ रहा है और अब आप एंगल को भी देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, डी एक्स इधर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया बेटा? 180 डिग्री। अब बच्चा बोलता है कि सर डी आर बराबर माइनस डी एक्स भी रख दिए तो थीटा बराबर कितना आ रहा है? 180 डिग्री। क्यों? आप जो डी आर बराबर माइनस डी एक्स रखे वो तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप उधर से इधर आ रहे हैं, और अभी भी माइनस डी एक्स, ये जो टुकड़ा कटा है एक्चुअली में ये माइनस डी एक्स है, तो ये वाला माइनस डी एक्स, ये वाला एक्चुअली है माइनस डी एक्स, और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो दोनों के बीच में तो एंगल 180 डिग्री ही बन रहा है ना। तो क्या हो जाएगा सर? देखिए माइनस इन्फिनिटिव से पी के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और जो डी आर है ये एक्चुअली में आपको लिखना है माइनस डी एक्स, और यहां पे कॉस लगाना है क्या बेटा? 180 डिग्री। अब देखो बेटा फिर से बोल रहे हैं कि कंफ्यूजन होता है यहां पे, सर आ रहे हैं उधर से इनफाइनाइट से पॉइंट पी तक, तो जो छोटा टुकड़ा हुआ वो तो माइनस डी एक्स हुआ, और वो माइनस डी एक्स अप्रोच कर रहा है इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहे हैं, तो ये तो एंगल फिक्स हो गया कि 180 डिग्री। यहां पर भी तो 180 डिग्री हो गया था ना बेटा, जब एक इधर था दूसरा इधर था तो 180 डिग्री हो गया था, लेकिन ये वाला डी आर तो पॉजिटिव था, लेकिन अभी तो मेरा डी आर इधर से कट हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा बेटा? डी आर भी आपका क्या हो जाएगा? माइनस डी एक्स। इस बात का गांठ बांध लो बेटा, 99% लोग यहां कभी माइनस छोड़ते हैं और कॉस 180 का भी हेडेक नहीं लेते हैं, और अच्छी बात क्या है? आंसर भी आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये माइनस और कॉस 180 मिलकर के आपका क्या दे देगा बेटा? प्लस। लेकिन एग्जैक्ट मेथड क्या है? क्योंकि आप उधर से आ रहे हैं तो आपका जो छोटा टुकड़ा कटेगा वो माइनस में कटेगा, और आप उधर से इधर आ रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा, तो दोनों के बीच में कितना एंगल बनेगा सर? 180 डिग्री का। अब आपको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे यहां पे, माइनस, तो माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, अब डॉट नहीं आ गया बेटा, और माइनस और कॉस 180 मिलकर के कितना हो गया बेटा? प्लस। अब आगे कोई दिक्कत नहीं है, अब आगे आप कर सकते हो। देखो ना बेटा, माइनस के क्यू बाहर निकाल दो, डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर का, डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई एक्स, लेकिन लिमिट ध्यान रखना इनफाइनाइट से पी, मतलब इनफाइनाइट से क्या हो गया बेटा? आर। अब ये माइनस मिलकर के बाहर कर दो ना बेटा, के क्यू, और यहां पे जब लिमिट पुट करोगे तो 1 बाई आर माइनस 1 बाई इन्फिनेटिव, मतलब कितना आंसर आ गया? के क्यू बाई आर। मतलब सर पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा? के क्यू बाई आर। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको करके बेटा देख लेना। और आप सर बोले थे कि सर 3 मेथड से बताएंगे, एक और मेथड से बताते हैं बेटा, इसलिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा मेथड देखिए बेटा, जल्दी देखिए। तीसरा मेथड 2 तरह का इंटीग्रेशन होता है, एक डिफिनिट इंटीग्रेशन, एक इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। देखो बेटा क्या होगा, अभी तो जल्दी डील कर देंगे, बड़ा लूज वे में बताएंगे। v इज इक्वल टू क्या था बेटा? माइनस ई और डी आर। देखना बेटा बहुत लूज सेंस में बताएंगे, कोई डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं लिए सर, ठीक है सर, कोई बात नहीं। माइनस ई डॉट डी आर समझ रहे हैं हम, माइनस ई डॉट डी आर, वी बराबर माइनस ई का मतलब क्या होता? ई का मतलब क्या होता है सर? के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। एक्चुअली क्या हो रहा है बेटा, अब हम जो डील कर रहे हैं ये डील कर रहे हैं इनडिफिनिट इंटीग्रल। पहले और भी करते हैं सर, ये क्या कर रहे हैं? डॉट क्यों नहीं लिया सर? अच्छा डॉट लेते तो वेक्टर लेते, हम यहां से हटा दिए, पूरा का पूरा वेक्टर को भी हटा दिए, डॉट को भी हटा दिए, तो माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई डी आर बाई आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? माइनस के क्यू, यहाँ पे क्या हो गया बेटा? माइनस 1 बाई आर, तो क्या हो गया? के क्यू डिवाइडेड बाई आर। अब सुनो बेटा क्या किए हम यहाँ पे, जब आप यहाँ पे इंटीग्रेशन किए, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन के बाद आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देना है। सर ये क्या कर रहे हैं आप, बस आप ही समझ रहे हैं इस बात को। v बराबर माइनस सी डी आर, सर क्लियर है, के क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर, कोई साइन नहीं, कुछ भी नहीं सर, आप देख रहे हैं, और कोई लिमिट नहीं पुट कर रहे हैं। अगर हम कोई लिमिट पुट नहीं कर रहे हैं तो आप समझ जाओ कि अगर लिमिट यहां पे कुछ नहीं है, मतलब दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। और जब लिमिट नहीं रहता है बेटा तो कॉन्स्ट इंटीग्रेशन करने के बाद आपको एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी जोड़ना पड़ता है, जस्ट लाइक एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका आंसर आ जाएगा बेटा एक्स क्यू डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी।
क्यों? क्योंकि लिमिट पुट नहीं किए। और एक्स स्क्वायर डी एक्स 0 से लेकर के 2, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 और इसका लिमिट पुट कर दीजिए 0 से 2। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर दिस इज द डिफरेंट इंटीग्रेशन और ये क्या है? इनडिफरेंट इंटीग्रेशन। इनडिफरेंट इंटीग्रेशन में चूंकि आपने कुछ लिमिट नहीं लिया तो आपको एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा बेटा। तो बस वही बात है, देखो तो बेटा कुछ भी लिमिट लिए नहीं लिए सर, तो प्लस सी लेना पड़ेगा। तो फाइनल आपका क्या आ गया बेटा? के क्यूब बाई आर प्लस सी। अब सर आगे कैसे सॉल्व करेंगे? ये सी को कैसे हटाएंगे? आप ऐसे बोलो ना बेटा, जब आर का वैल्यू इनफाइनाइट होगा तो पोटेंशियल का वैल्यू 0 होगा। जब r टेंड्स टू इन्फिनाइट मींस पोटेंशियल टेंड्स टू 0, तो पोटेंशियल बराबर 0 के क्यू बाई इंफिनिटी प्लस सी, मतलब 0 बराबर 0 प्लस सी, मतलब c बराबर 0। इसलिए पोटेंशियल बराबर क्या मान लिए बेटा? हम लोग ले लिए बेटा के क्यू डिवाइडेड बाई आर। बस बात खत्म हो गया। लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ध्यान रखना। भी क्वेश्चन कराएंगे कि कैसे आपको सी को एलिमिनेट करना है। ये सी तो बहुत आसान था, जब r टेंड्स टू इन्फिनिटी तो पोटेंशियल बराबर 0, पोटेंशियल बराबर 0, r को इन्फिनाइट पुट करिए तो सी के बराबर क्या हो गया? 0। ये तो बहुत आसान है सर। सर 3 मेथड से बता दिए कि पोटेंशियल बराबर के क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल आर होता है, ये डिफाइन कर दिए एट एनी पॉइंट पी। पूरी तरीके से बेटा इस लेक्चर को देखिएगा, द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है। चलो बेटा आज लेक्चर को फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।